वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। भारत ने करगिल की जंग पूरे 84 दिनों में जीती थी। इस जंग के दौरान और जंग के बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। सैनिकों को सम्मान के साथ चिता की अग्नि देना हो या फिर युद्ध के दौरान रणनीति बनाने में माथापच्ची, वाजपेयी ने हर मोर्चे पर सक्रियता दिखाई। वाजपेयी जंग के बिल्कुल खिलाफ थे। वे तो अमन और चैन चाहते थे। उन्हें तो उम्मीद भी नहीं थी कि जिस पाकिस्तान से वो थोड़े दिन पहले ही दोस्ती का हाथ मिलाकर लौटे हैं, वो ही पाकिस्तान उनकी पीठ पर छुरा भोंक रहा है। वाजपेयी ने जंग को खत्म करने के लिए हर एक कोशिश की। उन्होंने इसके लिए एक बॉलीवुड अभिनेता का भी सहारा लिया। कौन थे वो अभिनेता और क्यों लिया था वाजपेयी ने उनका सहारा? आइए जानते हैं इस सियासी किस्से में। दरअसल जंग के दौरान एक ऐसा समय भी आया था जब युद्ध को समाप्त करने के लिए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के उस वक्त के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को फोन किया और उनसे बॉलीवुड के एक एक्टर की बात करवाई। वो एक्टर थे दिलीप कुमार। दरअसल दिलीप कुमार मूल रूप से पाकिस्तान के पेशावर के रहने वाले थे। ARI की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद कसूरी ने अपनी किताब नीदर अ हॉक नॉर अ डव में नवाज शरीफ के तत्कालीन प्रिंसिपल सेक्रेटरी सईद मेहंदी का हवाला देते हुए करगिल से जुड़े अनेकों घटनाक्रम का जिक्र किया है। किताब में उन्होंने लिखा कि सईद ने बताया कि वे करगिल युद्ध के दौरान नवाज शरीफ के साथ बैठे थे। तभी एक फोन आया। ADC ने नवाज शरीफ को बताया कि भारत के PM अटल बिहारी वाजपेयी उनसे तुरंत बात करना चाहते हैं। अटल जी ने नवाज से कहा कि आपने मुझे लाहौर बुलाया था, वहां मेरा स्वागत बड़े गर्मजोशी के साथ किया था, लेकिन उसके बाद भी मेरे देश के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। सईद ने बताया कि अटल जी की बातों को सुनकर नवाज शरीफ हैरान हो गए। इसके बाद शरीफ ने कहा, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि आप किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। मैं आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ से बात करके 1.5 घंटे में आपको जवाब देता हूँ। नवाज ने अपना फोन रखना चाहा, लेकिन तभी वाजपेयी ने कहा कि उन्हें नवाज की किसी से बात करवानी है। अब फोन पर दिलीप कुमार थे। नवाज शरीफ फोन पर दिलीप कुमार की आवाज सुनकर पूरी तरह से चौंक गए। दिलीप कुमार मूल रूप से पेशावर के रहने वाले थे और उनका असली नाम यूसुफ खान था। किताब के मुताबिक फोन पर दिलीप कुमार ने नवाज से कहा कि मियां साहब, आप हमेशा से ही पाकिस्तान और भारत के बीच शांति बनी रहे इस मुद्दे पर अडिग रहे हैं। आपसे तो हमने कम से कम ऐसी उम्मीद नहीं की थी। एक भारतीय मुसलमान होने के नाते मैं आपको बता देता हूँ कि इन दोनों देशों के बीच बढ़े तनाव को लेकर भारत की मुस्लिम खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी हैं। वे इतने मुश्किल में हैं कि अपना घर तक छोड़ने की सोच रहे हैं। इन हालातों से निपटने के लिए आप कुछ कीजिए। लेकिन नवाज शरीफ ने जंग रुकवाने के लिए कुछ नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि नुकसान पाकिस्तान का ही हुआ। उस वक्त मुशर्रफ डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस थे। 1998 से ही वे इस जंग की तैयारी कर रहे थे, लेकिन भारत का भी बाल भी बांका ना कर सके। पाकिस्तान ने इस युद्ध में 2700 से भी ज्यादा सैनिक खो दिए थे। पाकिस्तान के उर्दू डेली में छपे एक बयान में नवाज शरीफ ने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि करगिल का युद्ध पाकिस्तानी सेना के लिए एक आपदा साबित हुआ था। 14 जुलाई 1999 को दोनों देशों ने करगिल पर अपनी कार्रवाई रोक दी थी। इसके बाद 26 जुलाई को भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था। इसी दिन को भारत विजय दिवस के रूप में मनाता है। करगिल युद्ध के बाद एक तरफ जहां पाकिस्तान ने अपने सैनिकों के शव तक लेने से मना कर दिए थे, वहीं वाजपेयी ने भारत के एक एक शहीद के शव को उनके घर तक पहुंचाया था और साथ ही उनकी उचित सम्मान के साथ अंत्येष्टि भी करवाई थी। करगिल युद्ध में शहीद होने वाले अधिकतर जवानों और अफसरों के नाम पर कहीं न कहीं स्मारक, सड़कें, गलियां, कॉलोनियां जरूर बनी हैं। ये सब वाजपेयी के समय ही हुआ। शहीदों के परिवारों को पेट्रोल पंप और नौकरियां देने की योजना की शुरुआत भी उन्होंने ही की।
एक प्रधानमंत्री के तौर पर वाजपेयी ने करगिल की लड़ाई के दौरान जिस तरह से परिस्थितियों को संभाला वो वाकई काबिले तारीफ है। वाजपेयी की बदौलत ही आज देश इस दिन को विजय दिवस के रूप में बड़े गर्व से मनाता है। करगिल पर बना ये हमारा सियासी किस्सा आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।